फर्स्टली आशा और मैंने कंग्रेचुलेशंस, एक नई सीरीज़ और एक नए अंदाज के साथ आ रही हो। और इस किरदार की अगर मैं बात करूँ तो एक नया किरदार भी है कहीं ना कहीं। ज़्यादातर हम रोमांटिक किरदार देखते हैं या तो फिर एक विलन का किरदार देखते हैं, यहाँ पर सस्पेक्ट के किरदार पर आ रही हो और एक फोटोग्राफी कर रही हो। आप पर्सनली कितना इस किरदार से आपने कितना जस्टिफाई किया है इस किरदार को? अब ये तो ऑडियंस ही बताएगी कि मैंने जस्टिफाई किया है कि नहीं किया है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है यार। और कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं किया, इतने सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। और यूजुअली लोगों ने मुझे वो ऐसे एकदम स्वीट स्वीट टाइप के कैरेक्टर्स में देखा है, तो ये जब कैरेक्टर देखेंगे तो उनके लिए कुछ नया होगा। एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि लोग मुझे इस तरीके से देखेंगे। सो अब जस्टिस किए कि नहीं किए वो तो आप ही लोग बताओगे। लेकिन आपके हिसाब से आपको कितना आपने कितना पसंद किया है? मुझे बहुत मज़े आए हैं, बट वो होता है ना कि आप नहीं बता पाते हो कि आपका काम कैसा है, वो वाला हिसाब है यहाँ पे। सो बट मुझे मज़े बहुत आए हैं करने में। लेकिन हाँ, बताओगे तो आप लोगों को कैसा लगा, तो जब शो देखोगे तो फिर बताना मुझे। ये मर्डर मिस्ट्री है और आई थिंक सो आपके लिए पहली बार मर्डर मिस्ट्री मूवी में, और ग्रे शेड है। हाँ मतलब कुछ ऐसा ही समझ लो। सो पर्सनली आपने आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, और कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिस वजह से आपने हाँ कहा, एक्सेप्ट प्लॉट? आई थिंक चैलेंजिंग था ना, इसीलिए मैंने हाँ कहा, क्योंकि मुझे अब थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना था, कुछ नया कुछ अलग करना था। और कुछ ऐसा कि अच्छा रात को नींद नहीं आया कि कल ये वाला सीन करना है, कैसे करूँगी, नर्वस हूँ। तो आई थिंक जब मुझे कहानी के बारे में बताया गया, कि किरदार के बारे में बताया गया और कितना ये किरदार ह्यूमन है, मतलब अच्छाई से नहीं भरी हुई है वो, कि वो कि मैं तो हीरोइन हूँ तो मैं तो अच्छा ही करूँगी, मैं तो कुछ वो नहीं कर सकती। चीज़ है ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। और अगर पुलिस पीछे पड़ी है तो उसमें वो क्या कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, तो वो सब चैलेंजेस से गुज़रना इस कैरेक्टर के लिए, वो सब काफ़ी चैलेंजिंग था, ऑल दैट। और क्योंकि थ्रिलर है, फिर बीच बीच में कहीं कहीं पे कॉमेडी भी हो रही है, और वो कॉमेडी कर नहीं रही है या कोई कर नहीं रहा है, बस सिचुएशन ऐसी है कि कॉमेडी हो रही है। और फियर है उसको कि यार वो अगर फंस गई तो, अगर लोग मतलब उसको वो मर्डरर वो मिल गया तो। और फियर्स भी है कहीं कहीं पे, उस स्ट्रॉन्ग भी है, तो वो इतनी सारी चीज़ों में मतलब वो लेयर्स को अच्छे से निभाना वॉज ऑल्सो क्वाइट चैलेंजिंग। तो आई थिंक ओवरऑल जब मैंने इस कैरेक्टर बारे में सुना तो मुझे लगा कि कोई रीज़न तो नहीं है मना करने के लिए। मैं इसकी टाइटल की बात करूँ, ये हनीमून फोटोग्राफर है, और जब आपने ये सुना था तो पहली बार आपको क्या लगा था? क्या ये कपल पे बेस्ड होगा या पूरी स्टोरी फोटोग्राफर पर ही बेस्ड होगी? नहीं, मतलब मेरा पहला रिएक्शन तो यही था यार, हनीमून फोटोग्राफर ये क्या है, ये ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो तब मुझे बताया गया कि हाँ ऐसा होता है, और लोग लेके जाते हैं फोटोग्राफर्स अपने हनीमून पे भी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे इतने रील्स वगैरह देखते हैं और लोगों के इतने सुंदर सुंदर वीडियोस देखते हैं हनीमून के, तो वो तो आई एम श्योर इसे कोई प्रोफेशनली बना रहा है। और अगर पैसे हैं आपके पास इतने सारे तो लेके जाओ, है ना। आशा जी, जैसे आपने अभी कहा कि ये जो आपका कैरेक्टर है वो पूरा अच्छाई पर भी निर्भर नहीं है, थ्रिलर मूवी है, क्राइम मूवी, जब कोई करता है, जब उस तरीके का कैरेक्टर प्ले करता है तो कहीं ना कहीं अपने पर भी असर जाता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ, या फिर ये कैरेक्टर में, या फिर आपने अपनी लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए ऐसा कि आप पे वो हावी हो गया, या फिर आप उसी में कुछ महीने तक ऐसे कंटिन्यू टू दिस क्वेश्चन, निकलने इस कैरेक्टर से कितना टाइम लगा था आपको? मतलब इस शो के बाद मैंने एक मर्डर किया है, आप लोग को नहीं पता है, अभी बता रही हूँ। पर यार हाँ, कुछ ना कुछ तो, जैसे हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरा कुछ एक पार्ट होता है उस कैरेक्टर में, मैं जैसी हूँ उसमें से कुछ ना कुछ होगा उस कैरेक्टर में। बट आई थिंक इस कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो
मुझे लगता है कि देखो निकलना तो सच बताऊँ मेरे लिए इजी है, मेरे लिए डिटैचमेंट इज़ वेरी इजी। तो जब वो शो एक बार ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं थोड़े दिन में डिटैच हो जाती हूँ। एंड जब वो चल रहा होता है तो मैं किस तरीके से अफेक्ट होती हूँ उसमें, आई थिंक मुझे मेनली ना दिमाग में परफॉर्मेंसेस चल रही होती है कि आज मैंने ये सीन था तो मैं इस सीन को ऐसे कर सकती थी, वैसे कर सकती थी, रैदर दैन कि हाँ, मतलब मुझे कभी ऐसा लगता है कभी कभी तुम उस जोन में थोड़े रहते हो कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसे करती थी ना, तो वो भी थोड़ा, अगर वो बिच्छी सी कैरेक्टर है थोड़ी, तो मैं रियल लाइफ में थोड़ी वो हरकतें करने लग जाऊंगी, बट मुझे पता रहेगा कि ये कैरेक्टर की वजह से कर रही हूँ मैं। और मैं डिटैच होना भी मेरे लिए बहुत इजी है, एक बार शो ख़त्म हो गया तो फिर मैं डिटैच हो जाती हूँ। आशा, आपने आशा, टीवी आप शोज के लिए आपने तो फोटोग्राफी आप सीख गई हो, कैसा था वो एक्सपीरियंस? अच्छा, देखो फ़ोन से अगर फ़ोटो शूट की बात करो तो मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचती हूँ, हाँ। बट अगर कैमरे की बात करो तो उस टाइम पे मैंने अपने कुछ फ़ोटोग्राफ़र फ्रेंड से थोड़ी मदद ली थी कि अच्छा कैसे चलाते हैं, और थोड़ा अगर कूल दिखना हो कैमरा पकड़ के तो कैसे करते हैं, तो वो सब मैंने थोड़ा सीखा था, ताकि मेरा ऐसा भी ना लगे कि सीन्स कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि ओह इसको तो कैमरा तक पकड़ना नहीं आ रहा है। तो वो सब बेसिक हेल्प मैंने ली थी, और मुझे आई होप कि उसमें भी दिखे कि हाँ इसको तो आता है फ़ोटो का। एज एन एक्टर कैमरा से तो प्यार होता ही है, हाँ। बट व्हाट्स इजी बिहाइंड द कैमरा काम करना या कैमरा के साथ काम करना, क्या इजी है? यार मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि इतने टाइम से सामने के कैमरा के सामने, तो मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। बट अगर कैमरा बिहाइंड द कैमरा की बात करो तो यार वो भी इजी नहीं है, मतलब बहुत मेहनत है हर एक इंसान के, डायरेक्टर हो, डीओपी हो, लाइट मैन हो, अपना मेकअप हेयर की टीम हो, कोई भी, इट इज़ नॉट ईजी। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है इतने टाइम से मैं कैमरे के सामने हूँ तो मुझे वो ईजी लगता है अब। आशा, आपने टीवी शोज किया, आपने मूवीज किया, आप अब ओटीटी पर ज़्यादा दिख रही हैं, तो तीनों में क्या डिफरेंस है? और आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से लोगों को एक नई पहचान मिल रही है? हाँ डेफिनेटली, और मुझे तो ये लगता है कि यार आई एम तो वेरी थैंकफुल ओटीटी को, बिकॉज इससे पहले कितना मुश्किल होता था ना टीवी से निकलना एक्टर्स के लिए। अभी ओटीटी की वजह से आई फील कि फिल्म एक्टर्स भी कर रहे हैं ओटीटी, टेलीविजन एक्टर्स भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बस अच्छा कंटेंट है जिसमें सब एक्टर्स हैं, कोई ऐसे फिल्म स्टार या टीवी स्टार नहीं है, एंड एवरीबडी इज़ लाइक डूइंग गुड वर्क और अच्छे शोज़ बन रहे हैं। तो आई एम द वेरी 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 थैंकफुल, वरना पहले ऐसे फिल्म्स में घुसना बहुत मुश्किल हुआ करता था। बट आई थिंक डिफरेंस की बात बोलो तो मुझे ओटीटी में ऑनेस्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर टेलीविज़न, और जो भी मुझे मिला है, आज भी लोग मुझे पूर्वी करके बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी आपने कहा टीवी स्टार कहते थे हाँ। और फिल्म स्टार कहते थे, कभी ये लेवल आप पे लगा कि अरे आप टीवी के हो, आप फिल्म में कैसे जा सकते हो? कभी आपके साथ ऐसा? मतलब मेरे मुंह पे नहीं बोला किसी ने, हाँ, बट but आई या मतलब आई एम श्योर कि ये चीज़ है अभी भी हावी की, टाइप कास्ट कर देते हैं आपको कि वो टीवी से है, और मुश्किल भी होता है हम टीवी एक्टर्स के लिए, और स्पेशली उनके लिए जो एक टाइम पे कोई अच्छे किसी हिट शो का पार्ट रहे हैं, तो हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, तो उनके लिए होता है मुश्किल क्रैक करना। बट मैं डिसहार्टन नहीं होती हूँ, मैं अपना करती रहती हूँ काम। बट So, आशा, आशा, ये इसके honeymoon- साथ साथ एक और एक क्वेश्चन है, जैसा आपने कहा टाइप कास्ट नहीं करते, बट वैसे ही कुछ एक्टर्स है जो मीडिया को टाइप कास्ट करने लग जाते कि टीवी वाली मीडिया, बॉलीवुड वाली मीडिया। सो आप ऐसे सोचती हो कि अगर टीवी मीडिया में इफ यू आर डूइंग अ मूवी, बॉलीवुड की मूवी कर रहे हो, और अगर टीवी मीडिया आके जो आपके शो के टाइम पे मीडिया वाले आके आपसे क्वेश्चन करते थे, कोई अगर आज आकर आपसे क्वेश्चन करे, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका डाउनफॉल हो जाएगा? माय गॉड गाइस, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट आज मेरे पास सास बहू और साजिश वाले आए थे, और उनको 21 साल पूरे हो गए और मैंने उनका बर्थडे मनाया है, तो मुझे नहीं लगता, आई मीन मैं तो कभी नहीं करूँगी ऑनेस्टली इफ़ इट कम्स टू मी, बट और मुझे तो ऐसा लगता है कि यार उन लोगों ने हमें बनाया है। देयर वाज वन पॉइंट जब लोग बोलते थे तुम इनको पैसे देते हो क्या, वो हर आए दिन जब व्हेन आई वाज डूइंग पवित्र रिश्ता, तो आज भी अगर इतने सारे लोग जानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार है, तो इन लोगों ने बनाया है यार। हम लोग सोए रहते थे सेट पे और ये आगे हमारे सर पे नॉक करते थे कि चलो बाइट दे दो। सो उनसे वैसा वाला रिलेशनशिप है। सो मतलब आई एम जस्ट ग्रेटफुल यार, ऐसे तो मैं कभी नहीं करूँगी। अगर टीवी पे वापस
जाने का मौका मिले तो करोगी आप सीरीज हाँ। और किरदार किस तरह का देख रहे हो अगर टीवी पे आने का मौका मिले तो? यार अब ना मुझसे ना उतना पेशेंस नहीं बचा पाता है। अभी क्या हो गया है, ओटीटी की वजह से 2-3 महीने कुछ किया और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया, फिर अब ब्रेक लो अच्छा सा जाके, फिर कुछ नया करो, तो वो एक एक्साइटमेंट बनी रहती है। क्रिएटिवली तुम खुश हो, दिमाग से आ रहा है, सेटिस्फैक्शन है, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, तो वो अभी थोड़ा टीवी में मिलनी मुश्किल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ऋतुराज सिंह जी भी उसमें मौजूद है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करे? एक लेजेंड कलाकार है वो, अब हमारे बीच नहीं है। हाँ, नहीं सर के साथ तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बिकॉज आई रिमेंबर वो महासंगम एपिसोड्स होते थे ना जी तो टीवी सबका पे। साथ में होता हाँ, तो तब मैं आई थिंक 2011 या 12 की बात है, 12 की बात हो गई कि हम लोगों ने कुछ महासंगम में साथ में किया था, तो हम इतने पुराने टाइम से साथ में, और उनकी जो वाइफ है वो जी टीवी में भी काम करती है, तो मैम से भी कितने टाइम से बहुत पुराना है रिश्ता। सो इनके साथ जब शो में काम किया तो बहुत, एंड ही सच अ फैंटास्टिक एक्टर, सो एक शौक तो था इंडस्ट्री को, सो हनीमून फोटोग्राफर की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आपने कहा कि कपल्स अपने साथ फोटोग्राफर्स को लेकर जाते हैं, ऐसा आपको पता चला, बट आपके लिए कोई ड्रीम प्लेस जहाँ पर आप हनीमून करने जाना चाहेंगे? आई थिंक पहाड़ों में यार। सब कुछ हनीमून, सब कुछ पहाड़ों में। शादी, हनीमून, एवरीथिंग। वेल लास्ट क्वेश्चन, आज आपने सब कुछ किया, बॉलीवुड किया, ओटीटी किया, टीवी किया, बट रियलिटी शो की एक रियलिटी शो है जो सबसे बड़ा रियलिटी शो है, बिग बॉस। आपको कभी ऑफर मिलता है तो आप कभी करना चाहोगे? क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बज़ बना था कि आप आने वाले बट नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉट टेकिंग इट? यार मुझे ना कुछ अपना लाइफ का पार्ट प्राइवेट रखना है। सो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आई थिंक पार्ट कभी बनूंगी। थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू। एक फोटो कर लेते एक विजुअल्स कर लेते हैं। अच्छा, बैठी रहूँ कि खड़ी हो जाऊँ? टेबल हटा चलो। वो खींचिए, उस तरफ खींचो या तो इसी तरफ। भाई वो ना, हाँ ऐसे वैसे करना है। ऐसे वो इतनी पतली दुबली नहीं आएगा फिर। ऑल सेंटर। सेंटर 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 कैमरा लो। कैमरे तो इतने सारे हैं। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। थैंक यू। No, one look this side. ओह, इधर भी है। Thank you. Thank you guys. थैंक यू। मंदिर भाई। चलो guys. चलो। Thank you so much. नाश्ता चालू हुआ है।